यहाँ पर जो हमारा विषय है तोड़ो कविता, जो रघुवीर साय द्वारा रचित है। इस तोड़ो कविता में रघुवीर साय ने उद्बोधन परक कविता है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। यहाँ पर लेखक कवि जो है आप लोगों को आह्वान करता है कि प्रकृति के माध्यम से जो हमारे बीच में हमने एक वैर भाव बना लिया है, दूरी बना ली है, उसको भूमि की तरह, जिस प्रकार भूमि उपजाऊ नहीं रहती तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसका ऊसरपन, बंजरपन समाप्त करना पड़ता है। उसी प्रकार से हमें अपने संबंधों का भी ऊसरपन और बंजरपन तोड़ना होगा। पृथ्वी को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थात भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उसका प्रतिपन और बंजरपन तोड़ना पड़ता है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता, वर्ण सृजन के लिए प्रेरित करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, देखने में सिंपल लगता है कि तोड़ो, लेकिन अगर आप गहराई में जाकर सोचेंगे, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दे दिया है। अपने जो हमारे बीच में दूरियां बन गई हैं, देखो कवि ने किस ढंग से प्रस्तुत किया है, नए ढंग से इसको प्रस्तुत कर दिया। यह बंजर प्रकृति में तो है, लेकिन मानव मन में भी है। कवि मन में व्याप्त ऊब और खींच को तोड़ने की बात करता है। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से जो हमारे मन में ऊब और खींच है, उसको तोड़ने की बात की जा रही है। अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है। मन के भीतर की ऊब सर्जन में बाधक है। कवि सर्जन का आकांक्षी है, इसलिए इसको भी दूर करने की बात करता है। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है। कविता का अर्थ विस्तार होता है, तो हमें भी अपने मन की ऊब को समाप्त करना होगा, खींच को समाप्त करना होगा। इस तोड़ो कविता के माध्यम से यही हमें बताया गया है। पहले उसमें आप चलेंगे, सबसे पहले प्रश्न में पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक हैं। तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान बंधनों तथा बाधाओं के प्रतीक हैं। बंधन और बाधाएं मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती हैं, इसलिए कवि मनुष्य को इनको हटाने के लिए प्रेरित करता है। उसके अनुसार यदि इनसे पार पाना है तो हमें तोड़कर अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी मंजिल पाई जा सकती है। कवि को धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानता दिखाई। यहाँ पर कवि धरती और मन के बीच में समानताएं ढूंढ रहा है। धरती में मिट्टी विद्यमान होती है, उसमें पत्थर और चट्टानें व्याप्त हैं, तो बंजर हो जाते हैं, जिसमें उसकी किसी भी प्रकार की फसल पैदा नहीं हो सकती। इस प्रकार मन की भूमि है जो बंधनों और बाधाओं के कारण बंजर हो गई है। हमने जो बंधन और बाधाएं बना दी हैं, उनसे हो गया है। अर्थात बंधन और बाधाएं हमारी सर्जन शक्ति को कमजोर बनाते हैं। नंबर 2, धरती के भीतर पत्थर और कठोरता का समावेश है, ऐसे ही मन में उबाऊपन और खींच विद्यमान है। नंबर 3, धरती के भीतर यदि पत्थर और चट्टान विद्यमान होंगे तो उसकी पैदावार शक्ति घट जाएगी। इसी प्रकार यदि मन में शंकाएं और खींच विद्यमान रहेगी तो उसकी सर्जन शक्ति घट जाएगी। धरती में हल चलाकर उसके भीतर व्याप्त चट्टानों और पत्थरों को बाहर निकाला जाता है। जब हम जमीन को, धरती को उपजाऊ बनाते हैं तो उसकी चट्टानों को बाहर निकाल देते हैं, पत्थरों को बाहर निकाल देते हैं, ताकि कृषि को योग्य बनाया जा सके, उपजाऊ बनाया जा सके। लेकिन मन की अगर हमें उपजाऊपन लाना तो क्या करना पड़ेगा, शंकाओं को बाहर निकालना पड़ेगा, खींच को निकाल करके मन से बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि उसकी सर्जन शक्ति को बढ़ाया जा सके। अब इन पंक्तियों के बीच में सार सौंदर्य देखिए, कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो, तो गोड़ दीजिए। भाव यह है कि मिट्टी का उपजाऊपन ही बीज का पोषक करता है और इसे फसल रूप में वो आकार देता है।
मिट्टी में यदि उपजाऊपन रस नहीं होगा तो वह बीज का पोषण नहीं कर सकती, अर्थात उसको बीज को उसमें उगेगा ही नहीं, जमेगा ही नहीं। ऐसे में मन में भी अगर ऐसी ही स्थिति होती है, जब तक उसके अंदर खीज विद्यमान रहेगी, उसकी सर्जन शक्ति उससे प्रभावित होती रहेगी, अतः सर्जन के लिए खीज को बाहर निकालना होगा। इन पंक्तियों में कवि धरती के माध्यम से मनुष्य की खीज को बाहर निकालने की ओर प्रेरित करता है। कविता का आरंभ तोड़ो तोड़ो से हुआ है और अतः अंत गोड़ो गोड़ो से। विचार कीजिए, ऐसा कवि ने क्यों किया? ऐसा करने के लिए कवि के पीछे विशेष उद्देश्य है। तोड़ो तोड़ो से कविता आरंभ करके कवि मनुष्य को विघ्न, बाधाएं, खीज इत्यादि को चकनाचूर करने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह मनुष्य संकट से बाहर आ जाता है तो उसके मन की सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। विघ्न, बाधाएं तथा खीज मनुष्य के विचारों को प्रभावित किए रहती हैं और वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है। गोड़ो 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 से वह मन को मजबूत बनाकर सृजन शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे धरती के अंदर व्याप्त चट्टान और पत्थरों को तोड़ने से उसका बंजरपन समाप्त होता है तथा गुड़ाई करके उसे खेती करने योग्य बनाया जाता है, ऐसे ही इन शब्दों के द्वारा कवि मन को विशेष बल देने का प्रयास करता है ताकि वह अपने सम्मुख खड़ी कठिनाइयों से लड़ सके तथा सृजन शक्ति को और बलशाली बना सके। इसी प्रकार मनुष्य का विकास संभव है। अब अगले प्रश्न में क्या देखेंगे आप? यहाँ पर क्या कहता है लेखक? प्रश्न 5 में देखिए, कवि इन पंक्तियों में कहता है कि झूठे बंधन मनुष्य को अपने मार्ग से विचलित करते हैं, उसकी शक्ति को जकड़ देते हैं। जैसे धरती में व्याप्त पत्थर और चट्टानें उसे बंजर बना देते हैं, वैसे मन में व्याप्त झूठे बंधन उसकी सृजन शक्ति को विकसित नहीं होने देते। धरती को जानने से अभिप्राय है कि मन में इतनी शक्ति होती है कि वह समस्त संसार का भरण पोषण कर सके, परंतु उसमें व्याप्त पत्थर और चट्टानें उसे बंजर बना देती है। अतः हमें उसे उसकी शक्ति का तथा उसके महत्व को समझकर उसकी खेती योग्य बनाने की आवश्यकता है। मनुष्य का मन भी इसी धरती के समान है। यदि वह शंकाओं, झूठे बंधनों के जाल में फंसा रहेगा तो अपनी सर्जन शक्ति का नाश ही करेगा ही। अतः उसके मन का अवलोकन करें, उससे अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और सभी प्रकार की बाधाओं को उखाड़ फेंकना चाहिए। बस जब आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? आधे आधे गाने के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब तक मनुष्य अपने मन में व्याप्त खीज तथा ऊब को बाहर नहीं निकाल नहीं करता, तब तक उसका गान अधूरा ही रहेगा। मन जब तक उल्लास और आनंद को महसूस करेगा तभी वह पूरा गाना गा सकता है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि मन के अंदर खीज तथा उबाऊपन नहीं होगा तो वह सृजन करने में सक्षम होगा। इस तरह ही उसका कल्याण संभव है। अर्थात ये आपकी तोड़ो कविता है। जिस प्रकार अगर इससे संबंधित कोई भी आपकी जानकारी अधूरी रह गई है या आपको जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।